Assalamu alaikum everyone. This is your host Mohammed Sanakhtar and hope you are doing great. आज हम कोई मतलब एक जो वीडियो बनाने का मकसद है वो हम ऑनलाइन बिज़नेस या जो हम बिज़नेस करते हैं उसके बारे में है। और बेसिकली जो कारोबार होता है वो हमें करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत से तरक्की के रास्ते खोल देता है। और अगर इसी डोमेन में हम रहते हुए ऑनलाइन बिज़नेस की बात करें तो जो कोई बहुत इजी हो गया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। और ऑनलाइन बिज़नेस में जो एज यू गाइस मे और मे नॉट नो कि अमेज़ॉन का जो बिज़नेस है वो पूरी दुनिया में इस वक्त या पाकिस्तान में बहुत ट्रेंडिंग में है। और अमेज़ॉन एक यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी एक ऑनलाइन मार्केट है और यहाँ पे हर रोज़ को करोड़ों प्रोडक्ट्स बिक्री होते हैं। गाइस हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पंजाब के एक शहर मियाँचनू में, और यहाँ पे तकरीबन 2-3 सालों से यहाँ पे जो काम हो रहा है उसकी कुछ नेगेटिव साइड भी हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव को डिस्कस करें वो ये है कि इस जो अमेज़ॉन का काम हो रहा है, हर घर के जो ड्राइंग रूम होता है उसमें लोग अपना सेटअप लगा के बैठे होते हैं। और यहाँ पे जो अमेज़ॉन का काम हो रहा है इसलिए ना सिर्फ नौजवानों को ड्रग्स और ज़नाकारी से बचाया, बल्कि इनके लिए रोज़गार के बहुत सारे मौके पैदा किए। तो इसी अगर बात को आगे बढ़ाएं तो आज हमारे साथ अज़हर भाई मौजूद हैं, हमारे गेस्ट हैं। तो अज़हर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू फॉर आस्किंग। और काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जी, मेरा नाम अज़हर अरशद है, मियाँचनू शहर से बिलोंग करता हूँ। इस ऑनलाइन फील्ड में तकरीबन 2 साल से हमने 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक कंपनी, छोटी सी कंपनी इस्टेब्लिश की है SD सॉल्यूशंस के नाम। माशाल्लाह। जो ई कॉमर्स से रिलेटेड, स्पेशली अमेज़ॉन से रिलेटेड हर किस्म की सर्विसेज जो है ना वो फ्रॉम स्क्रैच हम लोगों को देते हैं, मुहैया करते हैं, ताकि लोगों के लिए जो वे ऑफ अर्निंग है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। क्योंकि फिज़िकली थोड़े से काम मिलने मुश्किल हो गए थे ड्यू टू कोविड में इस ऑनलाइन सिस्टम ने, ई कॉमर्स सिस्टम ने बहुत ज़्यादा एक हेल्प आउट किया लोगों को कि वो अपने कुछ घर का सर्कल चला सकें। तो इसी सिलसिले में हम लोगों को जो एक एजुकेशन भी मुहैया करते हैं, लोगों को सर्विसेज भी देते हैं। सही, माशाल्लाह, वेरी गुड टू नो। और हम अगर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो एक्चुअली वीडियो बनाने का मकसद ये भी था कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि अगर वो इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं या वो हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, अगर मतलब स्टार्ट में आप लोग लेना चाह रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से भी आपको बताएंगे कि आप कैसे स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं उस वाले से, उस पर्सपेक्टिव से भी आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग के जो कुछ ड्रॉबैक्स आए थे और यहाँ पे अकाउंट वगैरह कुछ बंद हुए थे ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड। और एक और मॉडल है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऑनलाइन आर्बिट्राज जिसे बोला जाता है। तो ज़हर भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस मॉड्यूल के बारे में जो आपने स्टार्ट किया है USA में वेयर और उसके रिलेटेड उसके बारे में बताइएगा। बेसिकली मैं थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ करूँगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। जी कि ड्रॉप शिपिंग होती है कि हम एक स्टोर जो है वो ऑनलाइन स्टोर अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे ओपन करते हैं। हम एक ऑर्डर, प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनके अगेंस्ट ऑर्डर हम ग्रैब करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है हम किसी भी ऑनलाइन रिटेलर से उसको परचेज़ करके उस बायर के डायरेक्ट एड्रेस पे शिप करवा देते हैं। इसको कहते हैं बेसिकली ड्रॉप शिप। हाँ, ड्रॉप शिप जो मियाँचनू में बहुत ज़्यादा जो मियाँचनू की पहचान है, आप कह सकते हैं कि मियाँचनू की पहचान है। सिटी ऑफ, यानी कि कह सकते हैं कि जो मिठाई के बाद जो खुशी की मिठाई के बाद कोई नाम बना है एक, तो मियाँचनू का वो ड्रॉप शिपिंग की वजह से, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। कुछ इशूज़ थे अमेज़ॉन को के तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था अमेज़ॉन को, तो उन्होंने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं। तो उसके अगेंस्ट जो रिसेंटली हमने जो न्यू वे ऑफ अर्निंग निकाला है वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब ये है कि हम लेते परचेजिंग उन्हीं रिटेलर से ही करते हैं, लेकिन डायरेक्ट बायर को सेंड करने की बजाय हम अपने वेयर हाउस में लेके आते हैं और उस रिटेलर की, ऑनलाइन रिटेलर की अगर कोई पैकिंग है उसके ऊपर उनका मोनो वगैरह लगा होगा, इनवॉइसेज होंगी, अगर उसको रिमूव करके देन हम उसको 2 तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट बायर को मूव कर दें, शिप कर दें। ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी बायर के रेजिडेंशियल के हवाले से, रेजिडेंट एड्रेस के हवाले से थोड़ी सी शिपिंग कॉस्ट वेरी करती है।
उसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम वहाँ से पैकिंग जो उसकी रिमूव करते हैं वो हम उसको अपने FBA के मॉडल के अंदर जाकर हम अमेज़ोन के वेयर हाउस में सेंड कर देते हैं। अमेज़ोन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने पूरे स्टेट्स के वेयर हाउस में। उससे ये होता है कि हमारे बायर हमें जो है ना उसकी शिपिंग कॉस्ट कम करती है। इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। इसमें आपको प्रॉपर ब्रांड की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपको LLC बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप इंडिविजुअल अकाउंट पे रिटेलर से परचेज करके उसकी पैकिंग रिमूव करके आप अमेज़ोन के वेयर हाउस में सेंड कर देते हैं। अमेज़ोन देन उसको सारा डील करता है आपके बिहाफ पे, आपके ऑर्डर्स मैनेज करता है और उनको आपके बायर्स तक पहुंचाता है। लेकिन सर इसमें जो अमेज़ोन के वेयर है उसकी फीस भी तो पड़ रही होती है ना? हाँ ऑब्वियसली थोड़ी सी वो पड़ती है। प्रॉफिट पे वो मतलब दोनों चीज़ें हैं ना, दोनों चीज़ें आप फिजिकल अपने वेयर हाउस पे आप कर लें, अपने वेयर हाउस में कर लें। वहाँ से आपको हो सकता है कि बहुत दूर आपका स्टेट, जिस स्टेट में वेयर हाउस है वो दूसरी काफ़ी दूर स्टेट से आपको बायर का ऑर्डर आए, आपको उस वेयर हाउस से उस बायर को पहुंचाने में शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। जी जी। अमेज़ोन की वेयर हाउस फीस 90 डेज़ के अंदर जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी वो एक एडिशनल पैकेजिंग फ़ीस, थोड़ी सी प्री प्रेप सर्विस फ़ीस वो चार्ज करता है। वो नॉमिनल सी होती है, वो अराउंड $1-2 मैक्सिमम होती है। उसका फ़ायदा भी है, उसका जो थोड़ा सा एक मतलब कि आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो एक एज भी है उसमें। ऑलराइट। अच्छा, अगर अमेज़ोन के फील्ड में अगर इन जनरल बात की जाए तो आपका इसमें कस्टमर कौन होता है? मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं जिनको अमेज़ोन के बारे में या ई-कॉमर्स के बारे में नहीं पता, हर बिजनेस का कोई, जिस तरह फिजिकल में अगर कोई मियाँ चन्नू में कोई शॉप है सिर्फ तो लोग उस पे आएंगे, मियाँ चन्नू के जो लोग नॉर्मली कस्टमर होंगे। लेकिन अमेज़ोन की फील्ड में जो आप यहाँ से अगर मियाँ चन्नू से बेच रहे हैं तो उसका कस्टमर कौन होगा? अगर एक मैं लेमैन के पर्सपेक्टिव से पूछूं जिसको इतना चीज़ों को आइडिया नहीं है लेकिन वो लोग समझना चाह रहे हैं कि आप जिस कंट्री में इस अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म अगर आपने सेल करना है तो आप उस कंट्री को स्पेसिफाई कर देते हैं। आप US में आप amazon.com करते हैं, आप उसमें US में कर सकते हैं। US के अंदर पूरा US आपका एक बायर बन जाता है। आप डायरेक्ट मियाँ चन्नू से भी आप ऐसे कोई आपको लगता है कि आप कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं जो कोई और नहीं बनाता और आपकी वो US की मार्केट में उसकी प्राइस अच्छी मिलती है, अब यहाँ से भी शिप कर सकते हैं। पूरा US आपका बायर बन सकता है। इसी तरह आप कनाडा मूव कर सकते हैं, कनाडा में आपकी पूरी मार्केट बन सकती है। आप UK, यूरोप पूरा है, ऑस्ट्रेलिया है, UAE में, अब सऊदी अरब में खुल गया है, तो वो पूरा मुल्क आपका बायर बन जाता है। आपने कोई भी चीज़ अब मियाँ चन्नू में बैठ के अगर आप करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मियाँ चन्नू होगा, कस्टमर होगा, लेकिन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेडियस में होगा। ऑनलाइन सेलिंग में ये होता है कि आपका पूरी दुनिया आपका बायर है। ठीक है ना? आपने सिर्फ डिस्प्ले करना है कि मैं ये सेल कर रहा हूँ, बायर ने आपसे परचेज करना है, बायर ने आना है, बायर ने परचेज करना है। अमेज़ोन की अपनी इटसेल्फ जो है वो बायर जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी है। सही एक ह्यूज मार्जिन जो है वो शेयर करता है। सही, ऑलराइट, गुड टू नो। और इसमें जो हम एक प्रॉफिट मार्जिन कह सकते हैं अगर टेक्निकल लैंग्वेज में से ROI बोले हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हम कितना जनरेट कर सकते हैं इसमें? आप अगर स्पेशली आपने जो मॉड्यूल स्टार्ट किया है ऑनलाइन आर्बिट्राज। हाँ, ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमारा जो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आम बंदे का यही कंसर्न होता है कि यार मैं अगर लेट से 10 लाख लगाता हूँ तो मुझे रिटर्न कितना आएगा पर मंथ, ये मुझे डूबेगी तो नहीं, नुकसान तो नहीं होगा। तो बिजनेस है, नुकसान जरूर होता है लेकिन इसमें फायदा भी है, इसीलिए तो ये इसको एक थोड़ा रिस्की है, कह सकते हैं, रिस्की भी है। और कुछ हलाल राम का मसला डालते हैं तो उसमें ये सिक्योर रहता है कि इसमें एक लॉस जरूर है। ठीक है, आपका एक डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांजिट, आपका डैमेज हो जाती है, एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क है। तो हम जो इसमें एक एस्टिमेट करते होते हैं वो हम 20% ROI से बिलो नहीं जाते। यानी कि अगर 100 की चीज़ है तो हमें उसमें कम से कम 20 बचे, 20 से कम ना बचे, उसमें फिर हमारे जो एक्सपेंसेस हमने मीट करने होते हैं वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। सही। ठीक है, तो हम इसको 20 to 30% हम इसे इस राउंड में रखते हैं। इसमें ज़्यादा भी होते हैं, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की प्रोडक्ट सर्च करते हैं और उसका वेंडर आप कितना अच्छा ढूंढते हैं जो आपको कम से कम प्राइस दे। आप एक ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाते हैं, वो तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको एक मैन्युफैक्चरर वाली फैक्ट्री प्राइस रेट मिल रही है। आप आगे परचून में जैसे कह लें बेच लें या कि सिंगल यूनिट करके बेच रहे हैं तो आप
मार्जिन, एक रीजनेबल मार्जिन, आप 40% पे भी जा सकते हैं, 50% पे भी जा सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है। गुड टू नो। अच्छा, मतलब माशाल्लाह से मेरी जिस तरह आपसे डिस्कशन रहती है, आप फिजिकल बिजनेस भी करते हैं और ऑनलाइन में भी आप अपना टाइम दे रहे हैं, तो आपने बेसिकली क्या डिफरेंस, एक तो ये है ना कि फिजिकल में हम हमारा जो कस्टमर होता है वो सिर्फ उसी एरिया का होता है, ऑनलाइन में पूरी दुनिया हमारी कस्टमर होती है। इसके अलावा कोई और बिजनेस और कोई डिफरेंस जो आपने फील किया हो वो आप व्यूवर्स को बताना चाहें? ऑनलाइन में अगर आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज में अमेज़ॉन के ऊपर रहेंगे तो अमेज़ॉन ने इटसेल्फ अच्छे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बायर जो है ना वो ऑलरेडी ग्रैब की है। लोग वहाँ ट्रस्ट करते हैं, जी जी, वो जाते हैं अमेज़ॉन पे सर्च करते हैं, जो सेलर आया वो समझते हैं कि ये अमेज़ॉन सेल कर रहा है तो अमेज़ॉन एक अच्छी चीज़ सेल कर रहा है। लोकली है मतलब, हाँ, लोकली फिजिकल बिजनेस में आपको अपना एक नाम बनाना पड़ता है। जी जी, आपको बार बार बायर को करना पड़ता है। मैं अगर अपनी मिसाल दूं कि मैं प्रिंटिंग का काम करता हूं तो आपको हर दफ़ा हर बायर को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि हाँ ये उसके मेयार की है। जी जी, ठीक है, मुझे पर्सनली सेटिस्फाई करना पड़ता है। मुझे अपनी शॉप की, अपने बिजनेस की एडवर्टाइज करनी पड़ती है कि यार मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ नहीं की है। सही है ना, ऑनलाइन में ये आपकी सिरदर्दी नहीं होती। आपने सिर्फ प्रोडक्ट अच्छी ढूंढनी है कि प्रोडक्ट और आपका सोर्स अच्छा है, और अमेज़ॉन पे आपने स्टोर ओपन करके बैठ जाना है। अमेज़ॉन ने आपको बायर ला के देने हैं, ठीक है। वो अमेज़ॉन की एक पर्सनल जो है वो सर्चिंग, उसका एक अपना नाम बन गया है। वो अमेज़ॉन की सरदर्दी की एडवर्टाइज करना, बायर लेके आना, वो अमेज़ॉन की सरदर्दी। मेरा काम है मैं सिर्फ एक चीज़ क्वालिटी प्रोवाइड कर दूँ बस। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है इसमें। तो अच्छा, माशाल्लाह मैंने अभी आपका सेटअप वगैरह देखा है कि लाइक काफ़ी अच्छा स्टेबल किया हुआ, और आप इसमें अगर कोई इस तरह का सेटअप स्टार्ट करना चाहे या कोई इस फील्ड में आना चाहे तो उसके लिए आपकी क्या इंस्ट्रक्शन है कि वो किस तरह से आ सकता है, कहाँ से सीख सकता है नॉर्मली? और हमारे जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब बड़े अच्छे दोस्त हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेंटोर्स हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स हैं जो ऑनलाइन आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, पेड भी हैं। ऑब्वियसली पेड में आपको ये होकर थोड़ा सा पे करके आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, जो जैसे कह सकते हैं आप अंदर की बातें लोग बता सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी होता है। मैंने पर्सनली जो 2 साल पहले स्टार्ट किया था, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया था। लोगों ने मुझे हेल्प की थी, उन्होंने मुझे पेड कोर्सेज भी फ्री दिए थे अंडर, मतलब ये कह सकते हैं आप कोविड की वजह से मेरे इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं पे करके परचेज कर सकूँ उनको, तो उन्होंने बड़ी हेल्प आउट की थी। तो हमारा भी यही होता है कि हम लोगों को जितना सिखा सकें उतना फ्री सिखाते हैं। हमारे ऑनलाइन जो हैं वो क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं इस टाइम। हम लोगों को टोटली अवेयर करते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है, कैसे आप स्टेबल करके अपने लिए और अपने घर के लिए एक नॉर्मल सी किचन इनकम चला सकते हैं। ऑलराइट। और इसको मतलब मैं इस पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये मतलब सेटअप बनाया और कोई ऐसी गलतियाँ मे भी आपने की हो, हर बंदा करता है जब बिजनेस वो स्टार्टअप लेता है, वो आप लोगों को बताना चाहें कि वो ना लें तो उनका ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है? सबसे पहले ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पे इत्मीनान ना करें कि वो मुझे अकाउंट लेके देगा तो बनेंगे। मैंने ये की थी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसमें ये है कि आप अपने आप को पहले स्किल अप करें। आप खुद सीखें। खुद जब सीखेंगे आप किसी दूसरे के लिए भी रोज़गार का एक ज़रिया बन सकेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त वगैरह, भाई वगैरह, बच्चे हैं, ये सारे अटैच हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता अटैच हुए हैं। आफाक भाई जो साथ थे वो आहिस्ता आहिस्ता सारे लगे हैं। इन सब के लिए हम ज़रिया बने हैं रोज़गार का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप उन लोगों में से हैं जो आगे जॉब प्रोवाइड करते हैं। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, मालिक का बहुत बहुत शुक्र है कि हम अब उन लोगों में से बन गए हैं कि हम लोगों के लिए जरिया बन गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये है कि आप अपने आप को स्किल करें। कोई भी एक पकड़ लें आप, अमेज़ॉन के अलावा बेशुमार हैं, भी है, वॉलमार्ट है, आप शॉपिफाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आप लोगों को, अब ज़रूरी नहीं है कि पूरे का पूरा सीख के आपने एक स्टोर को करके उसमें इन्वेस्टमेंट डालनी है। आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। आप स्किल अप करें अपने आप को सीख के आप लोगों को अपनी सर्विसेज सेल करें।
आप आराम से इसमें $150 से $200 में आप जॉब पे लग सकते हैं। आप दिन में 3 से 4 घंटे आपने अकाउंट को देने हैं, बेहतरीन आप गुजारा कर सकते हैं। उसी को एडअप करके आप एक दिन अपना भी एक सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। ये बेहतरीन चीज़ है। और आजकल इन जनरल मैं बात करूँ अगर मियाँ चन्नू की क्या सूरत हाल है कि मियाँ चन्नू में लोग यहाँ जैसे कि मतलब ड्रॉप शिपिंग वगैरह काफ़ी मतलब नई लोगों की इतनी सक्सेसफुल रह सकी, तो अब लोग किस मॉडल पे आ रहे हैं? ऑनलाइन आर्बिट्राज में मूव हुए हैं बहुत ज़्यादा। जो हमारे दोस्त हैं या कलीग्स हैं वो ऑनलाइन आर्बिट्राज में मूव हुए हैं। FBA की तरफ भी बहुत गए हैं, और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है eBay वगैरह उन्होंने एक्सप्लोर करने शुरू किए हैं। वो बड़ा अच्छा, शॉपिफाई का बहुत अच्छा जा रहा है, बेहतरीन लोगों से हम सुनने में आ रही हैं। सक्सेस रेट उनका रीज़नेबल है, बहुत रीज़नेबल है, क्योंकि उसमें आपको अमेज़ॉन की तरह रिस्ट्रिक्शंस का सामना नहीं करना पड़ता। वो आपकी अपनी वेबसाइट होती है, आप खुद जो कमाना चाहे वो प्योरली ड्रॉप शिपिंग के ही प्लेटफॉर्म से निकली है। प्लेटफॉर्म उसकी डेफिनेशन ड्रॉप शिपिंग से निकली है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ सेल करें अपनी वेबसाइट पे, वो ऑल इन ऑल आपकी अपनी होती है। अच्छा सर, ऐसे मतलब आजकल बहुत न्यूज़ भी चल रही है कि ये मतलब साहिवाल और मियाँ चन्नू के एरिया को एज ए फ्रॉड जोन डिटेक्ट किया गया है, और ये लोग इस वजह से फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। लोग इस वजह से मतलब थोड़े फेडअप हो गए हैं अमेज़ॉन से या इस पूरी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से। तो इस हवाले से आप क्या मोटिवेशन देंगे कि लोग अपना एक जो मोटिवेशन है बरकरार रखें और दोबारा से वो फिर कर सकें स्टार्ट अपना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि वो एक फेक रूमर्स चलाई गई हैं। तो एक एग्जैक्ट फिगर भी उन्होंने बताई है कि 13,000 अकाउंट बंद हो गए हैं। ठीक है ना, इतनी एग्जैक्ट फिगर तो अंदर का बंदा ही बता सकता है, और ऐसे तो कोई नहीं। अमेज़ॉन स्पेशली ये भी नहीं बताएगा कि मियाँ चन्नू ही। हाँ, ये तो एक रूमर उड़ाई है, और एक जैसे कहने हैं कि एक बदनाम करने की भी है। और फेसबुक पे हमारा जो ट्रेंड भी है ना कि हम अब किसी भी चीज़ को कंफर्म किए बगैर शेयर करना बड़े मज़ेदार समझते हैं काम को। तो अगर बिलफर्ज के वो सच भी है, ठीक है, तो लास्ट मंथ जो है ना वो तकरीबन अभी से 15-20 दिन पहले एक खबर आई थी जो ऑफिशियली अमेज़ॉन की तरफ से आई थी कि 3rd नंबर पे पाकिस्तान आ गया नंबर ऑफ सेलर्स में। पाकिस्तान के लिए मतलब एक अच्छी अचीवमेंट, अच्छी चीज़। पाकिस्तान में साहिवाल और मियाँ चन्नू उन्होंने टॉप पे कहा था। तो पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 1.3 मिलियन जो है वो थे नंबर ऑफ सेलर्स अकाउंट, ठीक है ना, 13 लाख। और 13 लाख में अगर 13,000 बंद भी हो गए हैं, बाकी चल रहे हैं ना, बेहतरीन चल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। हम खुद काम कर रहे हैं, हम मोर देन 20 अकाउंट्स पे हम काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। आती है, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, कर करके हमने इस तरह सीखी है कि क्या चीज़ अवॉइड करनी है जो अमेज़ॉन को सही नहीं लगती, उसके रडार में आती है। हमने उन चीज़ों को अवॉइड करके कैसे सेफली इस बिज़नेस को चलाना है। बेहतरीन बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। ये रूमर उड़ाई है, और कुछ वैसे हमारे पुराने बाबे भी कहते होते हैं कि हवाई रोजी है, इसका कोई पता नहीं है। होता है, हर बिजनेस में होता है भाई, इसमें अचानक हो जाता है। आपको रात को सुबह पता चलता है कि अकाउंट खत्म हो गया। तो ये चीज़ें चलती हैं साथ, लेकिन वो अगर आप उसको अमेज़ॉन के रडार के अंदर लाए बगैर एक स्मूथली चलाएं, बेहतरीन बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। जी। अब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ा अपना फिजिकल जो सेटअप है उसके बारे में भी व्यूअर्स को अगर आप दिखाना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल हम दिखा देते हैं, बिल्कुल आप चेक करते हैं। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आपको अपना फिजिकल सेटअप जो रिजर्व की कंपनी का वो दिखा रहे हैं। और ये इनका बेसिकली एक घर में ये उन्होंने सेटअप किया हुआ, और ये तकरीबन मियाँ चन्नू में हर दूसरे घर में ये लोग या तो एक ऑफिस अपना चला रहे हैं या मतलब अपने घर के ड्राइंग रूम में कर रहे होते हैं। तो मैं ज़हर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएं कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहे हैं। और यहाँ पे एक तो इन लोगों ने माशाल्लाह आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट कि इन्होंने यहाँ पे लोग बहुत से लोगों को एक तरह रोज़गार का जरिया बने हैं। ये सारे एम्प्लॉई आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई रिक्वेस्ट ज़हर भाई कि वो बताएं कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहे हैं और लड़के क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ क्या कर रहे हैं। थैंक यू। ये इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज का ही काम हो रहा है, हंटिंग कर रहे हैं अमेज़ॉन से एक साइट से खोलकर उसी चीज़ का जो कंपटीटर ढूंढते हैं लो प्राइस में,
उसको कंपेयर करते हैं, अगर वो हमें कॉस्ट इफेक्टिव लगता है हम उसको अपनी एक चीज़ में ऐड कर लेते हैं। फर्दर एक टीम होती है, एक्सपर्ट्स की टीम होती है, वो उसको क्रॉस चेक करके वेरीफाई करती है। देन हम उसको अपनी प्रोडक्ट जो है ना होलसेल के लिए अपने वेयर हाउस के लिए हम सेल कर देते हैं उस वेंडर से परचेजिंग करने में। तो यहाँ मुख्तलिफ हैं, डिपार्टमेंट वाइज हैं, हम यहाँ हंटिंग हो रही है, लेकिन डिफरेंट रिटेलर की हंटिंग हो रही है, डिफरेंट सोर्स ढूंढ रहे हैं हम। वहाँ एक सोर्स है, यहाँ दूसरा सोर्स है, और यहाँ भाई ये ऑर्डरिंग कर रहे हैं। ऑर्डर करने के साथ साथ ये मतलब उनको ऑर्डर को प्रॉपर जो है वो शिपमेंट प्लान बन के लेबल जनरेट करके वहाँ वेयर हाउस भेजे जाते हैं, वहाँ से डिस्पैच होते हैं, ऑर्डर वगैरह होते हैं। ये भाई भी यहाँ जो है वो सर्चिंग कर रहे हैं, इनका एक अलग सोर्स है, सोर्स डिवाइड किए हुए हमने, वेंडर्स डिवाइड किए हुए हैं, ताकि हर जगह जो है ना जितने भी हम एम्प्लॉयज़ लगा सकते हैं ये उतना कम है, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है हंटिंग, सर्चिंग, प्रोडक्ट सर्चिंग, ये हमारा सबसे मेन पार्ट होता है। इस तरह यहाँ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स को वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ, तो कि वो आया हमारे लिए जो फिजिबल है कि नहीं, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं, हमारा जो फार्मूला है उसमें वो पूरी उतरती है कि नहीं उतरती, हम मूव ऑन कर देते हैं। अगर वो कैलकुलेट करके ओके रहती है हम उसको फर्दर जो है ना वेरीफाई करके डालने की कोशिश करते हैं, सेल करते हैं। अच्छा सर, अगर मैं ये पूछूँ कि आपकी जो ऑफर की टाइमिंग वगैरह क्या है, मतलब यहाँ पे रात को भी क्यों काम हो रहा है, क्या अगर कॉमन मोस्टली यूएस से रिलेटेड होता है। यूएस में हमारा अपोजिट टाइम जो टाइम जोन होता है, यहाँ के 6 बजते हैं तो वहाँ मॉर्निंग होती है, वहाँ जो ऑफिस आवर्स जो है ना वो स्टार्ट होते हैं, तो 9 बजे नॉर्मली जो है वहाँ 9 घंटे का फ़र्क है, तो वहाँ 9 बजे ऑफिस आवर्स स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ 2 बजते हैं, रात के 2 बजते हैं, वहाँ क्लोजिंग हो जाती है। ये इस तरह का ये मेन फैक्टर है कि रात को काम करने का। अगर आप यूके मार्केट में काम करेंगे तो 5 घंटे का डिफरेंस है, तो ज़्यादा रात आपको नहीं करना पड़ता, वो एक तो ये एक स्पेसिफिक डिफरेंस है इसका। अगर कोई इस तरह का सेटअप अपने सिटी में या खुद अपने एंड पे इंडिविजुअल लगाना चाह रहा है तो उसको कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, कितने एम्प्लॉइज को रखेगा तो उसका काम चल जाएगा? एक अकाउंट आप तकरीबन 3 बच्चे बैठ के आप पूरी 3 लोगों की पूरी टीम है ना, मतलब कहने का कि एक अकाउंट पे 4 लोगों की रोजी एक तरह से लगी होती है, बिल्कुल लगी होती है। जबरदस्त। और इनके बारे में थोड़ा बता दें, वाइंड अप करते हैं। ये भी वेंडर वाइज फ़र्क कर रहे हैं, ये इसको अमेज़ॉन से ही सेल कर परचेज करके हम अमेज़ॉन पे ही सेल करते हैं। मतलब अमेज़ॉन अपना एक बिज़नेस डिपार्टमेंट है उसका, जो बिज़नेस के लोगों को कम वैल्यू में प्राइस में वो चीज़ें पड़ता है, हम वो वहाँ से भी परचेज करके दोबारा अमेज़ॉन पे सेल करते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी अमेज़ॉन को बुरी लगती है, इसलिए वो हमें जो है वो फिर रेड लाइन में डाल देता है। ये जगह बस सीन है उसका, लेकिन बेहतर अगर आप सेफ एंड साउंड चलेंगे ये भी बेहतरीन है। अमेज़ॉन खुद एक बहुत अच्छा सोर्स है। वेरी गुड टू नो, हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपका सेटअप देख के। अल्लाह पाक इसमें मज़ीद आपको कामयाबी दे। लोगों ने हमारा सेटअप देखा है ज़हर भाई का, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में रह के भी डॉलर लोग मतलब कमा सकते हैं। रैप अप करने से पहले, ख़त्म करने से पहले वीडियो को मैं ज़हर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आजकल जो फ्रीलांसिंग का काम हो रहा है या अमेज़ॉन ई कॉमर्स की जो मार्केट में जितना भी लोग काम कर रहे हैं उसके हवाले से अगर कोई वो लास्ट कोई एडवाइस देना चाहे कि वो किस तरह से लेके जाएँ, क्योंकि ये अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस भी होते हैं और लोग गिव अप बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो मतलब अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, कुछ दिन आपने गिग बना लिया, ऑर्डर नहीं आया तो लोग गिव अप कर जाते हैं, या आपको अमेज़ॉन पे आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की है तो आपको ऑर्डर नहीं आ रहा तो आप गिव अप कर जाते हैं और किसी और बिज़नेस में या किसी और काम में मतलब कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। तो इस हवाले से ज़हर भाई क्योंकि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेटअप चला रहे हैं, तो ये एक इन्होंने एक सक्सेसफुल अप्रोच यूज़ की है कि वो उस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएँ कि कोई लास्ट एडवाइस दे दें अपने जो व्यूअर्स हैं ताकि वो इस जो जर्नी में कामयाब हो सके। जी सर। हर बिज़नेस में फेलियर तो होता है, थोड़ी सी आपको एक एज अ बिज़नेस की तरह ही इसमें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ दफ़ा होता है कि ऑर्डर नहीं आते, कोई प्रोडक्ट में आते। ड्रॉप शिपिंग में एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपने कोई स्टॉक लेके नहीं रखना, आप उसको एक ट्रायल की बेस पे आप पहले लगा सकते हैं, आपको ऑर्डर आएगा देन आपने वेंडर से परचेज़ करना है। उसमें आपको लॉस कम से कम होता है स्टार्टअप के लिए, स्टार्ट में,
अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में मूव करेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसमें टूल्स वगैरह होते हैं आपकी सर्चिंग के जो हेल्प आउट करते हैं, उसके बेस पे आप एनालिसिस करते हैं जो एक प्रोडक्ट का, तो ऑर्डर आते ही आते हैं। वो 70 to 80% तक करेक्ट होती है वो एक जो सर्चेज होते हैं उनके रिजल्ट्स होते हैं ना, तो उसमें ऑर्डर आते ही आते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, स्टार्ट में हो सकता है आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम करना पड़े, आपको इवन ब्रेक इवन पे भी रहना पड़ता है ताकि आप सेल ग्रैब कर सकें। जब आप एक सेल्स ग्रैब करते हैं, आप एक ऑर्डर आता है, आपके कितनी देर में आप उसको शिपमेंट में लेके जाते हैं और वैलिड ट्रैकिंग जो है वो कितनी जल्दी देते हैं, उस बिहाव पे अमेज़ॉन का एल्गोरिदम जो है ना वो आपको जो है आपके स्टोर को जो है ना वो पोजिशनाइज करता है, कि आपको पोजीशन देता है कि हाँ यार ये बंदा जो है ना ये अच्छी सेल कर रहा है और इसकी ऑर्डर्स को टाइमली फुलफिल कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो आपको सेल मिलने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। बाय बॉक्स इसमें एक टर्म है, बाय बॉक्स का टर्म होता है कि आप जो कोई एक न्यू बायर या सर्चर जो वो आया है अमेज़ॉन पे आया है, उसने एक स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ कोई चीज़ सर्च की है, तो ऊपर मतलब टॉप के ऊपर जो रिजल्ट्स में बाय कि कौन सा सेलर आ सकता है जिसको वो सेल मिलती है, वो बाय बॉक्स जो है ना विन करने की रेशो डिपेंड करती है उस पर। तो आपके ये स्पीडी ऑर्डर प्रोसेस करने को एल्गोरिथम कैलकुलेट करके अमेज़ॉन जो है ना वो आपको बाय बॉक्स की रेशो ज़्यादा से ज़्यादा देता है। तो मोटिवेट करना मेरा मकसद इसमें यही है कि हिम्मत नहीं हारनी। ये काम ऐसा है कि हम जैसे अगर बंदे कर सकते हैं जो इस फील्ड से ज़्यादा ताल्लुक ही नहीं था, अगर हम इसमें कर सकते हैं 1 साल या 2 साल लगा के, तो अल्लाह खैर करे कोई भी कर सकता है। माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चे बैठे हैं, सिर्फ एक प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, एक ट्रैक पाथ दिखाना है लोगों को। हमने ये थोड़ी सी कोशिश की है कि लोगों को एक राइट वे में चलाएं, ना कि इधर उधर भटका के अपना एक मंजन सेल करने की कोशिश करें। हम लोगों को टू दी पॉइंट चलते हैं, हमारे पास से माशाल्लाह करके सीख के गए हैं, अपने अकाउंट्स रन कर रहे हैं, हमको अकाउंट मिले हैं, कई हमारे पास हमारी सुपरविजन में चला रहे हैं। तो इस तरह माशाल्लाह चलता है सब। डीमोटिवेट नहीं होना। फाइवर पे होता है, फाइवर पे गिग नहीं होती है, लेकिन कुछ कई दफ़ा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए। वो स्टार्टअप थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा अगर आप स्टार्ट में ब्रेक इवन कर लें, थोड़ा सा लॉस भी बर्दाश्त कर लें, लेकिन वो फ्यूचर में आपको सारा कुछ एक्यूमुलेट हो सही हो जाएगा। हाँ भाई, सो इट्स वेरी नाइस टू हैव यू इन दिस शो। और अभी इसको रैप अप करते हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस माय चैनल और वीडियो को अप्लाई करें। और अगर आप लोग SD सॉल्यूशन की तरफ से कोई भी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, अकाउंट क्रिएशन की, ऑनलाइन आर्बिट्राज की, या जो भी ये मतलब जितनी भी 1000 भाई ने मतलब जो सर्विसेज बताई हैं उसके लिए आप हम लोगों से मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।